हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र कपासिया आप सभी का डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परसेंटेज की ये 4th क्लास है, तो आपको देखना होगा इसमें जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ा रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, स्पेशल दिल्ली पुलिस का बैच है, लेकिन आप रेलवे एनटीपीसी की बात करें, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO की बात करें, UPSI की बात करें, कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, ओके। अब आ जाइए पॉइंट पर। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45% अंक ज्यादा लाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? आप मुझे सीधा सीधा एक चीज बताओ कि उसने 20% और दो तरीके बताऊंगा इस सवाल के। कितने जी? दो बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा। यानी 20% अंक प्राप्त किए तो कितने ज्यादा ला रहा? इतने अंक से, यानी -30 कर दूं, इतने अंक से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यही तो मतलब है। जब वो फिर कितने ला रहा हो? 35% अंक। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा है? उस टाइम पे हो रहा है कि 45 अंक ज्यादा ला रहा हो। 45 अंक ज्यादा ला रहा। क्या ला रहा? 45 अंक ज्यादा ला रहा, यानी पास से इतने अधिक ला रहा। ये फेल होने से भी ये फेल हो गया, यानी कि ये 30 अंक कम ला रहा है। ठीक है, इतने अंक लाने के बाद इतने अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी फेल हो रहा है। आप मुझे खुद एक चीज बता सकते हो? क्या बताओ? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 15%। आप बताओ, ये इनका डिफरेंस दिख रहा है आपको कितने का? आप दिमाग दो, ये मत सोचो कि ये माइनस का ही प्लस का। ये तो कम है और ये ज्यादा, तो डिफरेंस कितने का होगा? 75 का होगा या नहीं होगा? आप बताओ खुद। क्लियर है बात? तो मैं कह सकता हूं 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 500। क्लियर है बात? टोटल अगर बात करें तो ये हो गया। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो ये हो गया। लेकिन मुझे क्या पूछा उसने? उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? तो उत्तीर्ण होने के लिए यानी 500 अंक टोटल है। आपको उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए और 30 से फेल हुआ हो। 20% निकाल के टोटल का 30 जोड़ दो तो पास हो जाएगा। वही पूछ रहा कि उत्तीर्ण कितने से हुआ, पास तो कराना मेरे को। इसका 20% निकालूं, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 100। अब एक बार बताओ, 20% की वैल्यू आ गई 100, लेकिन अब भी वो 30 अंक से फेल है। 30 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा? उत्तर 130। उतारिए क्वेश्चन। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में, मतलब एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 यानी 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% यानी 52% वैध मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? आप मुझे खुद बताओ। क्या बताओगे? यानी कि मैं मान लेता हूं 100% वोट मत पड़े। ठीक है जी, 100% में से 68 अवैध घोषित हो गए जी। 68 में घटा देता हूं इसमें से। ठीक है, 68 अवैध घोषित हो गए, तो ये कंडीशन बची। अब ये वैध मत है। अब उसने यही तो चीज कहा है, इतने मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत, वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया जीतने वाले ने, तो हारने वाला 48% करेगा। मुझे एक चीज बताओ, अब उसने ये कहा 98 मतों से जीता। 98 मतों से कौन जीता? जीतने वाला ही जीतेगा। और यहां कितने से जीता हो? 4% से। 4% की वैल्यू 98 है, तो आप बताओ 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिख रहा देखना उसमें। ठीक है, 2% की वैल्यू मैं निकालूंगा। इस यहाँ 2 से भाग करूंगा, 2 चौक 8, 2 में 18। 2% की वैल्यू आ गई मेरी 98, 49। ठीक है जी, आप मुझे एक चीज बताओ। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूं और 50 से इधर कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा। आप खुद बताओ, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिल्कुल। 0 लगा दूं, 5 ने 45, 5 चौक 20, 20 4 24। लेकिन ये कब आए हैं? ये टोटल मत कब आए हैं? ये वैध मत। अगर ओनली कहता हो कि वैध मत बताओ, तो उत्तर आपका ये कि से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, जीता। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? तो कुल कितने मत पड़े? मत जब आए, जब 68 हटा दिए, अवैध घोषित हो गए, तो अवैधों को भी जोड़ोगे आप। अगर कुल मत की बात करेगा तो, कुल मत की बात करेगा तो आप अवैधों को भी जोड़ोगे। याद रखना इस बात को। 8 ये 5 2 2518। ठीक है जी, उत्तर उतारिए क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन को पहले आप खुद करके देखिए, ठीक है, आसानी क्वेश्चन है ये, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत, ठीक है जी, यदि कुल इतने मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। आप मुझे एक चीज बता सकते हो इस सवाल में, 100% मत होते हैं टोटल, इसमें से कह रहा जी 80% तो मत मिले, यानी कुल वैध मतों का 80%, कुल वैध मतों का 80% पहले को मिले, तो सेकंड वाले को आप बता सकते हो कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे। इसमें तो कोई दोहराई नहीं, वैध की बात चल रही, ओनली फॉर वैध। अब आप मुझे खुद बताओ, यदि कुल इतने मतों में 10% अवैध घोषित हो गए, आप बताओ 90,000 का, 90,000 थे टोटल, 90,000 का 10% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे, 90% बचे या नहीं बचे, 81,000 बचे वैध मत। कोई किसी को डाउट, ये वैध मत निकाल लिया मैंने, ठीक है जी। अब उसने ये कहा है कि दूसरे वाले, यानी जो दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में तो 20% वैध मत है, और वैध मत कितने हैं यहाँ पे टोटल 81,000 का 20% निकाल दो, उत्तर आ जाएगा आपके सामने, 2 0 से 2 0। इसकी अगर इसमें यानी कि आप इसकी गुणा करोगे, 81 दूनी कितने होते हैं, 81 दूनी 162 होते हैं, ठीक है, और 2 0 लगा दो, क्लियर है, तो उत्तर आ जाएगा ये, उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन खुद करके देखिए एक बार, आपको विश्वास नहीं होगा, हर तरीके का, हर लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, ये नहीं है कि ऐसी कुछ भी, ठीक है, बहकाने वाला काम नहीं करूंगा। इजी क्वेश्चन एक बार को छोड़ सकता हूं समझाना, लेकिन हार्ड क्वेश्चन जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, यही मेरी खासियत रहेगी, ठीक है। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, ठीक है जी। अब आप खुद बताओ, ए है ये, लिख दूं मैं, 30% ने ए को मत किया, ठीक है जी, तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर 2400 हो तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब लेवल बदल चुका है, ठीक है, वो जमाने गए अब जिनको आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही कर देंगे। ये बी है और ये अन्य है, शेष कह लो जो अन्य तीसरा। अब आप मुझे खुद बताओ, इसने कहा है कि 30% मत ए प्राप्त करता है, ए को मत दिया तथा शेष कितना बचा, अब 100 है कोई चीज, 100 में से 30% ए ने ले लिया तो 70% बचा। अब इस 70 में से 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, 60% ने, देखो जी 60% ने, 6 सत्ते 42% ने किसको दिया, बी को। क्लियर है ये चीज, इसमें तो कोई दोहराया नहीं होना चाहिए आपको। अब आप मुझे खुद बताओ एक चीज, जब इसको मत दिया, अब वो कह रहा शेष अन्य को, 30 तो 30% इसे हो गए, 42 इसे हो गए, 72 हो गए टोटल, 28 बचे जो अन्य को मिलेंगे। शेष कह रहा ना अन्य को, 28% इसे मिल गई। क्लियर है जी। अब बात आ जाती है मुद्दे की बात यह, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले, देखो ए को मत देने वाले, ठीक है जी, मत का प्रयोग न करने वाले, अपने मत का प्रयोग न करने वाले, आप बताओ मत का प्रयोग, ये अन्य ही तो जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया, तो वो कह रहा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2400 है, तो हमारे हिसाब से 2% है, 2% की वैल्यू कितनी है, 2400। आप बताओ मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। अगर मुझे 100 की वैल्यू चाहिए तो 2 0 इधर बढ़ा दो, 2 0 इधर बढ़ा दो, उत्तर आ जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी बात, बिल्कुल। देखो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 4500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, आप करके देखो फिर देखो। ठीक है जी, यानी खुद बताओ, आज आप वैध मत की बात कर रहा हो, 20% अवैध घोषित हो गई, टोटल मत तो 4500 हैं, 4500 का आप देखो 20% अवैध तो 80% वैध। ठीक है जी, 0 8 5 40 8 चौक 32 3600, ये वैध मत मैंने निकाल लिए जी।
अब काम होना है इन पे, ठीक है। अब उसने कहा है जी एक उम्मीदवार ने तो 55% मत प्राप्त किए, तो दूसरा तो 45 करेगा या नहीं करेगा, इसमें तो किसी कोई शक नहीं है, ठीक है। उसने वही तो, ये वेद की बात चल रही है, वेद की। आप मुझे खुद बताओ वेद मैंने कितने निकाले, 3600। अब वो पूछ रहा जब एक ने इतने प्राप्त किए तो ये कह रहा दूसरे ने कितने प्राप्त किए, दूसरे ने 45% किए, लेकिन टोटल कितने हुए 3600। 3600 का आप 45% निकाल लो। आप मुझे एक चीज बताओ खुद ही, ठीक है जी। परसेंट हटाऊंगा, नीचे क्या करूंगा 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, आप इनकी गुणा कर। देखो कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखनी पड़ेगी। देखो कैसे करूंगा मैं इसको, 36 गुणा 45 करते आप इसको, करते या नहीं करते, मत करो। आप एक काम करो, इसको 90 लिख लो और नीचे 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 18, 18 निम्मा 162। बताओ क्या है सवालों में, मैथ करो, मैथ में है भी कुछ, बताओ आप कुछ है, नहीं है कुछ भी, बस माइंड को डेवलप करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखिए आप छठा क्वेश्चन, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? आप मुझे एक चीज बता सकते हो यहां से, देखो क्या, मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है आपसे, मुझे ये पूछना है कि आप ये बताओ, ये वैध मतों की बात चल रही है, वैध मत ही खींच के लाओ पूरे सवाल से, वैध मत जो बचे हुए हैं वैध मत के बराबर इन्हें रख दो। उत्तर आपके सामने इंतजार कर रहा होगा जैसे कि अब करेगा। आप खुद बताओ, टोटल मैंने मान लीजिए x है, ठीक है, और खुद बताओ मुझे, मैंने देखा कि 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 75% का मतलब होता है 25 75 25 चौका 100। क्लियर है जी? 75% को आप 100 से भाग करोगे 3/4 आएगा, ठीक है जी। मताधिकार का प्रयोग किया तथा इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, लेकिन मुझे वैध मत दिए हुई, तो वैध कितने बचे? 98% बचे। क्लियर है जी बात? 98% वैध मत बचे। अब क्या कहा उसने, उम्मीदवार ने इतने मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75%, ये वैध मत हैं, इसके 75% के बराबर हैं ये, तो मैं इसका 75% करूंगा। 25 75 25 चौका 100 बराबर कितना जाएगा? 8820। क्लियर है जी? अब मैंने देखा 3 3 9, 9 का इसमें भाग करूंगा मैं, 9 9 81, 9 8 72। क्लियर है बात? 98 से 98 कट जाएगा आपका 10 बार में, ठीक है जी। मैंने देखा 4 चौक 16 और 3 जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो ये 1 जीरो वो, तो x बराबर 16 और 3 जीरो। क्या उत्तर दिख रहा कहीं भी? 16,000, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बताओ क्वेश्चनों में कुछ है बताओ आप। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे आप रेलवे देना, एनटीपीसी देना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपीएसआई कांस्टेबल, सीपीओ, कुछ भी दे लो, सवाल मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 54% मत प्राप्त करके इतने मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें यह कहा गया क्वेश्चन में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यहां पे, ठीक है जी। मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। एक चीज और लिख लेना, ठीक है जी, एक चीज और लिख लेना, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित हो गए, ठीक है। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए, याद कर लेना, ठीक है जी। अवैध घोषित, देखिए दिख रहा है। अब आप खुद बताओ, देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग
नहीं किया। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान कर लेना। तथा कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित हो गए। ठीक है जी, 10% अवैध घोषित हो गए, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया कुल। ठीक है, याद करना इस चीज को, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% मतदाताओं ने, 10% ने क्या करा, अवैध घोषित हो गए। दो ही कंडीशन है इस सवाल में, 100% थी कोई चीज। ठीक है, 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो 90% बचे। 10% हो गए, मेरी बात पे ध्यान दो आप, क्वेश्चन पे नहीं। 10% अवैध घोषित हो गए, 90 बचे। अब वो कह रहा कि डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 10% मतदाताओं ने तो मत का ही प्रयोग नहीं किया और 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। जब इसका 10% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 90 बचेगा, 9 ने 81% बचा। क्लियर है ये बात? दो ही बात बताई है मैंने अभी तक इस सवाल में। एक तो 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, दूसरी 10% मतदाता अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने, 81 बचे। ठीक है, अब आप खुद बताओ, नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 54% मत प्राप्त करके, जो डाले गए मत हैं उनका 54% मत प्राप्त करके इतने मतों से जीत गया। जब एक ने 54% मत प्राप्त करे तो दूसरे ने कितने करेंगे, 46% जी। क्लियर है बात? अब वो कह रहा कि इतने मतों से जीत गया, वो 3 यानी 3240 से जीत गया। अब मुझे बताओ यह कितने से जीत रहा हो, 8% से जीत रहा, लेकिन 81 के 8% से जीत रहा हो। कितने के, 81 के। तो आप करोगे 81 का कितना परसेंट, 8% जी, बराबर इतने के। ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहां से, क्या चाहिए मुझे, 100% की वैल्यू चाहिए। 8 चौक 32, ना जाने की 0, 8 पंजे 40, इससे जाएगा ये 5 बार में। ठीक है जी, 50 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, याद रखो इस चीज को, यानी कितनी बार में चला जाएगा, 8 पंजे 5 बार में। ठीक है, अब मुझे खुद बता सकते हो आप, यहां से एक चीज बताओ मुझे, तो यहां से कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है जी, याद रखो। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। ठीक है जी, 50,000 आ जाएगी। ठीक है, याद रख लेना कितनी आ जाएगी 100%, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 2 बार चाहिए। ठीक है, 1% तो आपका ये हो गया, 1% आपका ये हो गया, तो दोनों से ही जब 0 हटाओगे 4 0 नीचे आ जाएंगी। ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 4 0 नीचे आ जाएंगी। इन दोनों परसेंट को हटाओगे, 4 0 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप उसकी, तो आपको श्योर 100% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सवालों पर कमांड बनानी है अच्छे से, क्योंकि ये सवाल एक ऐसे सवाल हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देख लिया 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 मतों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या, आप मुझे खुद बताओ, एक को 40% मिल रही है तो दूसरे को 60 मिलेंगे। अब ये कह रहा है इतने मतों से पराजित हो जाता है, ये बताओ कितने मतों से पराजित होता है, 20% से पराजित हो रहा है। वो कह रहा है कि 398 से। ठीक है, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 5 से इधर गुणा कर दूं और 5 से इधर कर दूं। किसी को कोई दिक्कत है? 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 3 15, 3 15 4 19। बताओ कितना आसान था। ठीक है, क्योंकि 100% चाहिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा, इधर 5 ही कर दो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कुछ है भी तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सपोर्ट करना है। ठीक है, लाइट चलेगी इसलिए थोड़ा कम मिनट की है वीडियो, मतलब कम सवाल है। ठीक है, और 1-2 वीडियो में और बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को, परसेंटेज को। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा अब आप कहीं से क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, और जो इसमें बचे हुए हैं, एक तो वेन डायग्राम के बचे हुए हैं क्वेश्चन, और एक टिकट वाला बचा हुआ है। ठीक है, एक कमीशन का बचा हुआ क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन उनके करा दूंगा, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो 1-2 और बचेगा उसे, यानी 2 वीडियो आएंगी मेरी, और 2 वीडियो उन्हें जरूर देख लेना आप। ठीक है, वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन ही लेता हूं मैं हमेशा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो सपोर्ट करिए चैनल को, जिससे कि मेरा भी एक हौसला बढ़े। ठीक है, और यही कहना बस, और कुछ नहीं कहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, विश्वास होता है सबसे बड़ी चीज़, आप विश्वास करिए। ठीक है, मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको जिस उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूँ खरा उतरूंगा पूरा। कहीं भी किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अगर मेरे से पढ़ोगे तो। ठीक है भाइयों,